हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि पिक्सल लैब के लेटेस्ट वर्जन में पीएलपी फाइल को सेव करते वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। गाइस, आप जानते हैं कि जब भी आप पिक्सल लैब का जो लेटेस्ट वर्जन इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे पीएलपी फाइल पे जाते हैं और इसको सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं या फिर शेयर का एक आइकन बना वहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ पॉपअप शो होता है, लोकेशन शो होता है, यहाँ पे सेव हो गया। लेकिन फिर जब आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाकर चेक करते हैं, पिक्सल लैब फोल्डर में जाकर चेक करते हैं अपने फाइल मैनेजर के, वहाँ पे कोई भी पीएलपी फाइल सेव नहीं हुआ होता है। तो गाइस, आखिर इसको सेव कैसे करेंगे और ये सेव क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। गाइस, ये जो वीडियो है ये फुल रिसर्च वीडियो है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद और कई और जगह से हेल्प लेने के बाद और खुद से कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूं गाइस कि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा खुद का 5-10 पीएलपी फाइल जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीएलपी फाइल्स थे वो डिलीट हो गए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैंने अपना लेटेस्ट वर्जन को अनइंस्टॉल किया और पुराना वर्जन इंस्टॉल किया, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से मेरे फाइल्स डिलीट हो गए। तो अब उन फाइल्स को मुझे खुद से फिर से बनाना पड़ेगा। तो गाइस, इसके लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है और अगर आप चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है इफाम और आप देख रहे हैं इफाम टेक कवरेज। यहाँ पर आपको टेक्निकल कंटेंट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था पीएलपी फाइल को ऐड करने को लेकर जो प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था कि प्रीसेट फोल्डर को लेकर जो भी अपडेट आया है पिक्सल लैब में, जब न्यू अपडेट आया था पुराने वर्जन में प्रीसेट फोल्डर हुआ करता था, लेकिन अब प्रीसेट फोल्डर नहीं होता है और पिक्सल लैब का जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है। पहले जो लोकेशन था वो आपके फाइल मैनेजर में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज और पिक्सल लैब डायरेक्ट फोल्डर आ जाता था, लेकिन अब जो नया वाला पिक्सल लैब का लोकेशन है वो है इंटरनल स्टोरेज, डॉक्यूमेंट्स और पिक्सल लैब, और यहाँ पे प्रीसेट्स का ऑप्शन नहीं है, पहले वाले में था। तो ये मैंने डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे सेव करने में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। देखिए, इस पहले क्या होता था, जैसे ही आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन में किसी प्रोजेक्ट को सेव पर क्लिक करते थे और जैसे ही सेव पर क्लिक करते थे वो हो जाता था सेव कहाँ पे, पिक्सल लैब फोल्डर में डायरेक्ट सेव होता था। और अगर सेव नहीं भी करते थे तो वो डायरेक्टली पिक्सल लैब के अंदर प्रीसेट्स फोल्डर के अंदर वो सारे स्टोर रहते थे। डायरेक्ट वहाँ से भी आप उसको कॉपी पेस्ट कहीं भी कर सकते थे किसी और फोल्डर में, या कहीं शेयर भी कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, ना प्रीसेट का फोल्डर दे रहा है, ना वहाँ पे आपको सेव करने पर वो नए वाले पिक्सल लैब में या पुराने वाले पिक्सल लैब फोल्डर में कहीं पर भी शो कर रहा है। देखो ये क्यों हुआ। तो गाइस, इसके लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, प्राइवेट डायरेक्टरी। गाइस देखो, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, मुझे पता चला है कि जो प्राइवेट डायरेक्टरी, कुछ जो भी ऐप्स होते हैं उन ऐप्स का एक प्राइवेट डायरेक्टरी होता है। वहाँ पे कुछ फाइल्स स्टोर होते हैं, कुछ डाटा स्टोर होते हैं, वो डाटा जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होते हैं सबके लिए। जैसे कि आप और हम डायरेक्टली फाइल मैनेजर में जाके उस डाटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनमें अगर थोड़ा सा आप चेंजिंग कर देंगे तो वो ऐप हो सकता है काम करना बंद कर दे। फॉर एग्जांपल, आप इसी को ले लेते हैं हम पीएलपी फाइल वाले को। अगर आप जाएँ प्रीसेट का फोल्डर आपको पहले तो देता था, लेकिन अगर अभी दे दिया जाए, प्रीसेट में जाए और आप अगर वहाँ से एक फोल्डर को डिलीट कर दे, जैसे ही एक फाइल को डिलीट कर दे, प्रीसेट में एक पीएलपी फाइल को डिलीट कर दे और फिर आप पिक्सल लैब में आएंगे तो आपको पीएलपी फाइल शो नहीं होगा। ऐसे ही आपके पिक्सल लैब एप्लीकेशन को रन करने के लिए बहुत सारे और डाटा की जरूरत होती है, बहुत सारे और फाइल्स होती है जो प्राइवेट डायरेक्टरी में होते हैं, जो आप वहाँ पे चेंजिंग कुछ नहीं कर सकते, उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से क्योंकि अगर आप उसको डिलीट कर देंगे या कुछ और चेंजिंग कर देंगे, कॉपी पेस्ट यहाँ से उठा के कहीं और डाल देंगे, तो फिर आपका पिक्सल एप्लीकेशन ही रन करना बंद कर देगा। ऐसे ही सारे ऐप्स होते हैं, जितने भी ऐप्स होती है सबके कुछ ना कुछ प्राइवेट डायरेक्टरी होती है। वो डेफिनेटली आपकी इंटरनल स्टोरेज में ही होता है, लेकिन आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा नया वाला वर्जन आया है पिक्सल लैब का, नया अपडेट आया है, तो इसमें क्या किया उन्होंने कि पीएलपी फाइल जो है वो पीएलपी फाइल को उसी में डाल दिया हुआ है, मतलब कि प्राइवेट डायरेक्टरी में। अब आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। अब प्राइवेट डायरेक्टरी में से अगर एक्सेस करना हो तो इसके लिए कुछ ऐप में बिल्ट इन फीचर होता है, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट बटन है, मतलब कि एक्सपोर्ट। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पीएनजी का ऑप्शन आता है, जेपीजी का ऑप्शन आता है। वहीं पर अगर पिक्सल लैब में दे दिया होता किस चीज़ का ऑप्शन, आपको पीएलबी का ऑप्शन, तो वो एक एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन वो कहाँ पे आता है, इंटरनल स्टोरेज में किसी ऐसे फोल्डर में सेव होता है जो प्राइवेट डायरेक्टरी नहीं होता, मतलब कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है, हम सिर्फ जेपीजी पीएनजी की तरह ही सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने इमेजेस को। तो अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, आखिर कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि इसको आप पब्लिकली एक्सेसिबल कर ही नहीं सकते। अब
क्योंकि ये उनका न्यू अपडेट है, ये उन्होंने खुद से सेट किया हुआ है। तो अब देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला काम आप क्या कर सकते हैं, आप पुराने वर्जन पे चले जाए, सीधी सी बात है, क्योंकि पुराने वर्जन में प्राइवेट डायरेक्टरी में इसको नहीं डाला गया था, पीएलपी फाइल जो था पब्लिकली एक्सेसिबल था। अब उन्होंने क्यों डाला है नए वाले वर्जन में, वो पिक्सल लैब के सपोर्ट टीम आपको बताएंगे, ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। अब जैसे ही पुराने वर्जन, जैसे मैं आपको बताता हूँ 1.9.7 ये पिक्सल लैब का जो वर्जन है, वहाँ पे मैंने यूज़ करके देखा है। आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग, यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है, ऐड भी कर पा रहे हैं और सेव करते हैं तो पिक्सल लैब में सेव हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली कहा था प्रीसेट का फोल्डर अवेलेबल था, वहाँ पे भी अवेलेबल था। और जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते थे तो पिक्सल लैब फोल्डर में भी आपका PLP.PLP लिख के सेव हो जाता था। तो आप 1.9.7 वर्जन यूज़ कर सकते हैं, ये है पहला सोल्यूशन। क्योंकि ये जो सोल्यूशन ये सबके लिए हेल्पफुल नहीं है, सभी लोग इसको नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका लेटेस्ट वर्जन में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि जब लेटेस्ट वर्जन, मान लो अभी लगभग 7-8 महीने 9 महीना तक आपने लेटेस्ट वर्जन अगर यूज़ किया है तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने सेव किए होंगे। तो अगर आप पुराना वर्जन इंस्टॉल करते हैं, इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और आपके सारे प्रोजेक्ट्स ये डिलीट हो जाएंगे, जितने भी आप नए वाले वर्जन में आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। इसलिए अब आपके ऊपर है, अगर आप ऐसे ही यूज़र है जिसके पास लेटेस्ट वर्जन में इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है, पुराने वर्जन में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे और अभी आप सेव करना चाहते हैं, तो आप पुराना वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। 1.9.7 गूगल से आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरा सोल्यूशन। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है, ये है रूट एक्सेस। रूट एक्सेस जो मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है और इससे आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है। देखिए रूट क्या होता है, जब आपका जो मोबाइल होता है आप उसको रूट कर देते हैं, तो रूट करने के बाद आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मली फोन में नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही रूट करते हैं ना, तो आप ब्लोटवेयर्स को रिमूव कर पाएंगे। ब्लोटवेयर्स का मतलब होता है आपके प्री इंस्टॉल जितने भी ऐप्स आते हैं फ़ोन में, उसको रिमूव अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट डायरेक्टरी, किसी भी ऐप के प्राइवेट डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर पाएंगे और इस तरीके से आप पिक्सल लैब के एक्सेस कर लेंगे PLP फाइल वाला डायरेक्टरी को, और वहाँ से उसको आप कॉपी करके नॉर्मल इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ये है, ठीक है। इसके अलावा रूट करने से आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम आने लगते हैं। रूट करना कभी कभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि रूट करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपके मोबाइल का बहुत सारी कंपनियों का जो मोबाइल होता है उनका वारंटी जो होता है वो वाइड हो जाता है। जैसे ही आप रूट कर लेते हो तो फिर आप अपना वारंटी को क्लेम नहीं कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आता है। तो ये बहुत सारी कंपनियों का रूल होता है, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और रूट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके डिवाइस में आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है वो उस हिसाब से नहीं बना होता है। जैसे मान लीजिए आप रूट कर लिए और रूट करके आप एंड्रॉयड 13 चला रहे हैं, आपका जो हार्डवेयर है वो एंड्रॉयड 7 के लायक ही है, तो फिर परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं होगा, आपका डिवाइस लैग करने लगेगा, हो सकता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए रूट सबको रिकमेंड नहीं किया जाता, मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रूट करें। तीसरे सोल्यूशन की बात करते हैं। तीसरा सोल्यूशन क्या है गाइज? तीसरा सोल्यूशन ये है कि जो पिक्सल लैब है वो न्यू अपडेट दे और अपडेट दे के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसके लिए आप पिक्सल लैब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भी प्रीसेट का फोल्डर था उसको वापस दे दें हमको, जैसे पहले मिलता था प्रीसेट का फोल्डर वहाँ पे मिल जाए, या फिर जैसे हम एक्सपोर्ट करें तो वो प्राइवेटली नहीं हो, वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, हम उसको एक्सेस कर पाए, ऐसा वो फीचर दे दे नेक्स्ट अपडेट में जल्द से जल्द। तो इसके लिए हमको पिक्सल लैब को कॉन्टेक्ट करना होगा, और कॉन्टेक्ट करने का तरीका क्या है गाइज? तो गाइज मैं अभी पिक्सल लैब सपोर्ट टीम को एक ईमेल करूंगा, और मेल करने के बाद आपको भी कुछ करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग जब मेल करेंगे तो हो सकता है पिक्सल लैब पर इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो जल्दी इस पर एक्शन लेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे QR कोड शो हो रहा होगा, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा छोटा सा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका ईमेल खुल जाएगा। आप अपना Gmail सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप जाके आपका ईमेल में सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ प्री रिटन मैंने ऑलरेडी राइट कर रखा है, वो सब रिटर्न होगा। बस आपको ये लास्ट में जाके योर नेम पर अपना नाम सेलेक्ट करना है, अपना ईमेल आईडी जिस ईमेल से आप भेजना चाहते हैं टू में फ्रॉम में, और वहाँ से आपको सेट करके आपको सेंड कर देना है। तो इस ईमेल में लिखा हुआ है यही सब प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम आ रहा है, और इसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि प्रीसेट फोल्डर को वापस किया जाए या ऐसे कुछ नया इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, ये लिखा हुआ है। जितने ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे उनके पास, मतलब कि पिक्सल लैब सपोर्ट टीम के पास, उतना ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट अपडेट में और जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो आप जल्द से जल्दी जाइए और इसको ज़रूर ईमेल कीजिए, और हम वेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अभी के लिए तरीका नहीं है। ये 3 सॉल्यूशन बताया, जिसमें से एक सॉल्यूशन काम का है, वो है प्रीवियस वर्जन 1.9.7 आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप वेट करें और पिक्सल लैब सपोर्ट टीम को एक ईमेल जरूर कर दें।
तो बस हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही अगर हमको इसका कोई सोल्यूशन मिलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, और अगर आपको भी कोई सोल्यूशन मिले तो जरूर आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि और ऑडियंस को फायदा हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।